यदि आप कभी दरभंगा गए होंगे और रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का सफर किया होगा तो बरियाही घाट पुल को पार करते वक्त आपकी निगाहें पुल पर लगे बोर्ड पर अवश्य चला गया होगा। इस बोर्ड पर जब आपकी निगाहें गई होगी और आपने पढ़ा होगा तो इस पर लिखा है स्वर्गीय राम लखन सिंह सेतु बरियाही घाट। आखिर बरियाही घाट के इस सेतु का नाम स्वर्गीय राम लखन सिंह पर क्यों पड़ा और स्वर्गीय राम लखन सिंह आखिर थे कौन? जी हां, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। हम उसी राम लखन सिंह का चर्च कर रहे हैं जिनकी बदौलत आज शिवाजी नगर का नाम काफी फैल चुका है। शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव में मनोहर प्रसाद सिंह एवं सकली देवी के पुत्र के रूप में राम लखन सिंह का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था। राम लखन सिंह बचपन से ही सामाजिक कार्यों में जुटे रहे थे। वे जब सीएम साइंस कॉलेज के छात्र थे तो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर परतंत्र भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने के लिए कूद पड़े थे। ये वही राम लखन सिंह हैं जिनका घर परसा था। बताया जाता है कि राम लखन सिंह ने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी और जब देश आजाद हुआ तो राम लखन सिंह ने शिवाजी नगर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को एकत्रित कर शिवाजी नगर में शिक्षण केंद्र की स्थापना की। इन शिक्षण केंद्रों में मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, स्नातक कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना में स्वर्गीय राम लखन सिंह की भूमिका कभी भुलाई नहीं जा सकती। उस समय शिवाजी नगर प्रखंड नहीं हुआ करता था और रोसड़ा प्रखंड के अंतर्गत ही शिवाजी नगर की पंचायतें भी थी। प्रशासनिक क्षेत्र से रोसड़ा से ही कार्य को गति मिलती थी। राम लखन सिंह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे और विभिन्न आयोजनों में विभिन्न गांवों में उन्हें बुलावा मिलता था और वे जाते भी थे। 1978 ईस्वी में राम लखन सिंह परसा पंचायत के मुखिया हुए और उस समय मुखिया प्रमुख होने का प्रावधान था और राम लखन सिंह रोसड़ा प्रखंड के कुछ दिनों के लिए मुखिया प्रमुख भी बने। रोसड़ा क्षेत्र में उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई उस समय प्रारंभ थी और ब्राह्मण बनाम कुर्मी की लड़ाई भी चला करती थी, लेकिन राम लखन सिंह ब्राह्मण एवं कुर्मी दोनों के साथ संबंध स्थापित रखकर कार्य करते थे। शायद यही कारण था कि 1970 ईस्वी में रोसड़ा विधानसभा से वे चुनाव लड़ना चाहते थे और 70 के दशक में ही 1972 के चुनाव में रोसड़ा से राम लखन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवारी दी थी। यह महज संजोग था कि 71,830 वोटों में से रामाश्रय राय उर्फ बच्चा राय को 35,829 मत मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे थे राम स्वरूप मंडल जो कि बंडिया के थे और उन्हें 28,620 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर राम लखन सिंह रहे थे और उन्हें 3,419 वोट हासिल हुए थे। भले ही उन्हें उस चुनाव में कम वोट मिला हो, लेकिन राम लखन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा राज्य स्तर पर होने लगी थी और लोगों के बीच यह चर्चा थी कि राम लखन बाबू को इग्नोर करके रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीत संभव नहीं।
बावजूद इसके 77 के चुनाव में राम लखन बाबू को एक बार फिर से टिकट नहीं दिया गया और निर्दलीय चुनाव राम लखन बाबू ने प्रयाग मंडल को मदद करके लड़वा दी। प्रयाग मंडल जो बंडिहा के रहने वाले थे और वे रामाश्रय राय को हराकर उस चुनाव में विजयश्री को हासिल किया। इस प्रकार से प्रयाग मंडल विधायक बन गए और राम लखन बाबू पीछे ही रह गए। फिर मौका आया 1980 के चुनाव का। 1980 के चुनाव में रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 92,838 वोटरों ने वोट किया और 6 उम्मीदवारों के बीच रामाश्रय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें 62,806 मत मिले, जबकि राम लखन सिंह जो उस समय के चौधरी चरण सिंह की पार्टी से या कहें तो दलित मजदूर किसान पार्टी जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, उन्हें 28,204 मत मिला और वे 1980 के चुनाव में भी पराजित हो गए। राम लखन सिंह ने 1985 के चुनाव में एक बार फिर से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई में अपने समर्थन के उम्मीदवार भोला मंडल पर दांव लगाया और 1985 का चुनाव भोला मंडल जीत गए। राम लखन सिंह तो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन राम लखन सिंह की लोकप्रियता का कारण ही रहा कि रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से उनके पुत्र गजेंद्र प्रसाद सिंह कई बार विधायक बने। हम चर्चा कर रहे हैं राम लखन सिंह की। राम लखन सिंह ने 2 शादियां की थी और दूसरी पत्नी से गजेंद्र प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था और गजेंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री के पद तक को प्राप्त किया। आज राम लखन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन राम लखन सिंह की यादें शिवाजी नगर को आज भी सताती है। राम लखन सिंह की स्मृति में शिवाजी नगर के लोगों ने शिवाजी नगर प्रखंड मुख्यालय से दक्षिण उच्च विद्यालय 10+2 शिवाजी नगर के सामने एक स्मृति भवन का निर्माण किया है, जहां पर राम लखन सिंह की प्रतिमा स्थापित है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राम लखन सिंह की चर्चा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चर्चा है, एक राजनीतिक बुद्धिजीवी के रूप में चर्चा है और इस प्रकार से राम लखन सिंह एक ऐसे शख्सियत बने जिन्होंने भले ही राज्य स्तरीय कोई पद प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन शिवाजी नगर क्षेत्र में राम लखन सिंह को भूल पाना मुश्किल सा प्रतीत होता है। शायद यही कारण था कि उनके पुत्र गजेंद्र प्रसाद सिंह ने बरियाही घाट पुल का नाम स्वर्गीय राम लखन सिंह सेतु करने की मंशा पाली और इस पुल की नींव रखी। पुल बनकर तैयार हुआ तो विधानसभा में उस समय गजेंद्र प्रसाद सिंह नहीं थे और विधानसभा में वोटिंग करवा दी गई। राम लखन सिंह सेतु की जगह केवल बरियाही घाट पुल ही नामकरण हो, इसको लेकर विधानसभा में वोटिंग हुई और लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी की सरकार में यह वोटिंग के वक्त यह साबित हुआ कि इस पुल का नामकरण स्वर्गीय राम लखन सिंह सेतु ही रखा जाए और इसके बाद 2007 ईस्वी में इस पुल का नाम बोर्ड पर लिखा गया स्वर्गीय राम लखन सिंह सेतु बरियाही घाट। इस प्रकार से राम लखन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में शिवाजी नगर में जाने जाते हैं जो बहुत बड़े पद पर तो नहीं रहे, लेकिन शिवाजी नगर क्षेत्र में उनसे बड़ा पद किसी के पास हुआ भी नहीं। 1986 ईस्वी के 9 सितंबर को राम लखन बाबू का निधन हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शिवाजी नगर के धरती पर राम लखन सिंह का नाम कोई भी भुला नहीं पा रहा है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां।